चलो देखो इधर सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर 1 भूगोल का है इकाई, ये खंड क में का भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में ना। अभी हम लोग बात किए हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं ना। तो तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये चीज रहना चाहिए कि प्रकृति क्या है ना। तो प्रकृति तो तुम लोग जानता है सब कि भगवान, ईश्वर, संसार, ये जितना भी चीज है क्या है, प्राकृतिक है ना। तो और संसाधन क्या है? संसाधन वो चीज है जो हम लोग करते हैं प्रतिदिन अपने जीवन यापन करने के लिए। अब यहाँ पे आ गया प्राकृतिक संसाधन। कुछ मानव निर्मित भी संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन सुनते ही दिमाग में लाना है कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज, और मानव निर्मित सुनते ही दिमाग में रखना है कि आदमी के द्वारा ना। जैसे टेबल कुर्सी सब कौन सा संसाधन है, हम लोग के द्वारा कि भगवान के द्वारा? हाँ ना, तो ना कह दो भगवान आके चीर चार के बना दिलन ना, ये तो हम लोग ना बनाए हैं। बाकी पेड़ पौधा है, मिट्टी है, नदी है, सब तो भगवान बनाए हैं। तो देखो हम लोग लिखे हैं संसार में उपलब्ध वे सभी संसाधन जो ईश्वर यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। ये दोनों में एक कोना लिखना है, प्रदत्त माने उपस्थित है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि हो गया, पहाड़ हो गया, नदी, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम लोग लिखे हैं मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार का संसाधन है ना। तो मृदा जो है मिट्टी का पर्यायवाची शब्द है। जो भूमि का, धरती का सबसे ऊपरा परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यानी कि उसी पे ना हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत पे, जहां पे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। तो हम लोग लिखे हैं चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक या रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। इसका निर्माण एक लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। यानी कि मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष तक लग जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे ही हैं। अब देखो सबसे पहले तुम लोग जब पहाड़ वहाड़ पे जाएगा, सब जहाँ पे चट्टान वगैरह रहेगा, तो वहां पे देखेगा सब कहीं कहीं का मिट्टी बहुत ज्यादा मजबूत होता है, कहीं कहीं का भुरभुरा रहता है, कहीं कहीं का धूरा हो जाता है ना। तो वो कैसे बनता है? बहुत बहुत दिन लग जाता है। कभी कभी धरती पर भूकंप आता है ना। तो भूकंप जब आता है तो क्या होता है? धरती इधर से उधर हिलता डुलता है ना। तो हिलता डुलता है तो उससे भी क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी ऊपरी भाग कमजोर हो जाता है। तो हर जगह अगर पहाड़ खानी अगर मजबूत हो जाएगा तो खेती बाड़ी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यही है कि धरती के जो ऊपरा परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है? ये कैसा संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या है बताओ सबको? जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ना, खत्म नहीं होगा। तो यह केवल पेड़ पौधों के विकास का माध्यम नहीं है। मिट्टी जो है, मृदा है, सिर्फ पेड़ पौधे का ही विकास यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी पर सभी जीव समुदायों का पोषण करती है। जितने भी जीव है, जैसे जानवर, पशु पक्षी, इंसान, सबका पोषण किससे होता है? मिट्टी से ही ना है, मृदा से ही है। हम लोग अनाज नहीं उपजाएंगे तो कहां से खाएंगे? खाने पीने वाला तो सभी चीज पेड़ पौधा से ना मिल रहा है, मिट्टी से मिल रहा है, और जानवर से मिल रहा है। तो जानवरों पेड़ पौधा खाएगा तब ना हम लोग उसको खाएंगे ना। यानी हम लोग तो दोनों ना खाते हैं। तो आदमी को मीट मछली खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। हाँ, सर्वहारी हम लोग। क्यों सर्वहारी है? कभी देखना सब तुम लोग बकरी को, भैंस को, गाय को, उसका दांत कभी देखना सब, उसका दांत चपटा चपटा होता है। और शेर का दांत कभी देखना सब, उसका दांत सिर्फ नुकीला ही होता है, चपटा नहीं होता है। तो हम लोग का भी दोनों दांत है, देखा है? शेर वाला भी दांत है नुकीला, आगे वाला ही सब, बगल में चपटा दांत है। तो हम लोग नोच भी सकते हैं, चिबा भी सकते हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों खा सकते हैं। भैंस है, बकरी है, वो कभी मीट खा सकता है, नुकीला दांत नहीं, उसका चपटा है।
और शेर चाहेगा घास खाने के लिए तो घास खा सकता है, उसका नुकीला दांत है, चिबाइए नहीं पाएगा। तो आदमी साइंटिफिक रूप से भी, यानी कि साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक तौर पे भी ये प्रूफ हुआ है कि हम लोग दोनों खा सकते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, क्योंकि हम लोगों के पास दोनों तरह के दांत है और जानवर के पास एक एक तरह का दांत है, इसीलिए वो एक ही प्रकार के खा पाता है। शेर घास चिबा पाएगा? नहीं चिबा पाएगा। देखना से उसका दांत भी इसी तरह होता है। तुम लोग भी अपना दांत देखो तो साइड का नुकीला है, आगे वाला नुकीला है कि नहीं है? कि नहीं है? सामने वाला दांत सामने से नोचेला ना। अच्छा एक बात बताओ, अरे हाँ बता रहे हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, सुनो पहले, खाना हम लोग खाते हैं तो साइड से चिबाते हैं कि आगे वाला से चिबाते हैं? आगे से थोड़ा चिबाते हैं, साइड में से न चिबाते हैं। और नोचना रहता है तो आगे ही से ना नोचते हैं। तो उसी तरह वो सब का भी है, जानवर का भी। शेर का कभी चुप्पा दांत देखा है सर? नहीं, उसका जब भी नुकीले है। सूर के लिए तो देखो, पृथ्वी पर जीव समुदाय का पोषण करती है अदम्यता, एक जीवन तंत्र है। हो गया, इतना मिलाया जाए।